तो हेलो भाई हाय। कैसे हैं आप सब? ओके, तो रिएक्ट वीडियो लाने में थोड़ी सी देरी होगी, उसके लिए माफी दे दे दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अभी अपने रिदम को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करेंगे हम लोग। ओके, तो आज हम लोगों ने जो मेन चीज सीखनी है वो है सीखनी है JSX। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा भाई, ये JSX क्या होता है? तो JSX कुछ अगर आपसे जैसे इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे कि भाई जे व्हाट डू यू मीन बाय JSX। हाँ, तो JSX का क्या मीनिंग होता है हम लोग को वो सोचना है। तो तो बेसिकली आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी, आप सबने, या तभी आप इसमें आ रहे हैं। ओके, जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी तभी आप इसमें आ रहे हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के यूज किया गया है, मेटा ने यूज किया है। मेटा इनके रिएक्ट के फाउंडर है। बेसिकली जावा JSX का फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट XML। ओके, जावास्क्रिप्ट XML। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई ये XML क्या है? XML का मतलब सिंपल सा है, जो ये आपके एड्स बनाने में बहुत यूज आता है। अगर कोई एंड्रॉयड डेवलपर है तो हमारे को यूट्यूब चैनल से देख सकता है, और उसमें भी हमारा ऐसा XML यूज किया जाता है तो उन्हें पता होगा। और जो नहीं है वो उनको मैं से सिंपली बता देता हूँ। XML यूज किया जाता है एड्स बनाने में, या एड्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए, उसके लिए यूज किया जाता है। ओके, तो हम लोग जहाँ पे है वहां से स्टार्ट करते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे हम लोग एक नई फाइल बना देते हैं, इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे? JSX class.js। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट अगर जितना आप ज्यादा फेवरेबल नाम रखेंगे, जो ज्यादा जितना ज्यादा कंसर्न्ड नाम रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इम्पोर्ट रिएक्ट। अभी ये लाइन लिखनी जरूरी है, आपको बताया था। अभी आपको लास्ट टाइम हम लोगों ने फंक्शन अप्रोच दिखाया था, आज हम आपको कंस्ट्रक्टर अप्रोच दिखाएंगे। अब फाइल का नाम सेम रखने की कोशिश कर सकते हैं आप। ओके, आप लोगों को एक रूल बताया था मैंने कि बेसिकली आपका जो क्लास का नाम है वो फर्स्ट, आपकी जो फंक्शन का नाम है वो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट है। आपको अगर आता है बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो हमारे जावास्क्रिप्ट के कोर्स में से देख के आप सीख सकते हैं, जो आप जहाँ पे इसको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। JSX के अंदर आता है आपका मेन चीज जिसको बोलते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट। रिएक्ट फ्रैगमेंट क्या होता है ये आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। आपको एक इसमें जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। रिएक्ट फ्रैगमेंट एक बॉडी की तरह काम करता है, जो div आर्टिकल स्पैन इनकी जगह पे यूज कर सकते हैं। एंटर मारेंगे। ऑलराइट, अभी आपको दिख रहा होगा। ओके, अब क्योंकि हम लोगों ने एक बॉडी यूज कर ली है तो इसलिए हम लोग इसमें बहुत ज्यादा चीजें यूज कर सकते हैं। तो JSX में बहुत सारी चीजें आती है। तो अगर मैं स्टार्ट कभी करूँ आराम से, उसके कुछ कंसेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उस कंसेप्ट में कंसेप्ट रिएक्ट फ्रैगमेंट भी उसमें से ये कंसेप्ट है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा कोड इजीमेंट के लिए। अब आपको बेसिकली समझाने के लिए ये किया है, तो आप इसमें आराम से समझ सकते हैं। अभी अगर मैं बात करूं हमारे कोर्स की, इस कोर्स में हम बात करें तो हम लोग JSS को में समझेंगे कि और बाकी चीजें क्या क्या होती है जो हमें पढ़नी है। इसलिए अभी हम लोग सबसे पहले H1 देंगे। ओके, आप इधर H1 दे, हम नॉर्मल एक H1 दे रहे हैं। H1 का टैग मतलब होता है बेसिकली हेडिंग टैग। ओके, अभी यहाँ पे हम कर रहे हैं उसको कॉल, इधर H1 के अंदर जाएंगे। अभी आप लोगों को आदत होगी CSS में क्लास यूज करने की, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्लास नेम। क्लास नेम सिर्फ रिएक्ट के अंदर यूज होता है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। और क्लास नेम का नाम हम लोग दे देते हैं H1, नहीं H1 नहीं देते हैं, हेड वन दे देते हैं।
ज़्यादा इजी रहेगा, ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेगा, इसलिए। ओके, अब हम बेसिकली इसके अंदर जाते हैं और अपना कॉल करते हैं। जैसे अपना, मैं सिर्फ अपना नाम लिख देता हूँ, जसदीप सिंह। ओके। ओके, अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करें। कैसे? वो करने के लिए पहले आपको हमें रिटर्न को बंद करना है। इसके बाद बाहर आएंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या होता है लास्ट वीडियो में आपको समझा चुका हूँ, जेएसएस क्लास। बट अभी आप देखेंगे हमारी क्लास का नाम और हमारी फाइल का नाम, सॉरी फंक्शन का नाम और हमारी फाइल का नाम डिफरेंट है, तो इसलिए इसको रीनेम कर लेते हैं। ओके, जेएसएस क्लास हो चुकी है। अब हम इंडेक्स डॉट जेएस में जाएंगे। अभी हमारे को ऐप डॉट जेएस की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल और अपना फॉरवर्ड स्लैश दबा देंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट स्पेस जे। तो आपको पहले ही आपको एज अ हिंट दे रहा है, इसको कॉल कर लेंगे। अब जो हमारे को आपको मुझे आपको सिखाना है वो ये है कि दो तरीके हैं जेएसएस में वेरिएबल को पास करने के। एक तरीका आपके जस्ट सामने है कि हम रेंडर प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, और रेंडर प्रॉपर्टी में यहाँ पे मैं दबाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा जेएसएस क्लास। मैंने टैग को बंद किया है, ये भी जेएसएस के अंदर ही आता है। ओके, अब इसके बाद इसको यहाँ पे इसको फेच कर रहे हैं। ओके, हमारी क्लास थोड़ी उल्टी आउट हुई है, हमने नाम चेंज कर दिया है, और उधर नाम चेंज नहीं हुआ था। चलिए, बहुत अच्छे। प्रॉब्लम हो गई है। इसे कोई नहीं देख रहे हैं क्या है। अभी यहाँ पे आप देखिए डॉट स्लैश का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को ये फाइल सर्च करनी है इसी फोल्डर के अंदर। ओके, तो इसी फोल्डर के अंदर हम लोगों ने सर्च किए जेएसएक्स क्लास। अब अगर हम लोग इस फोल्डर के बाहर सर्च करते तो आप हमारा क्या जाता है, इधर हमारा हमें लिखना पड़ता ऐसे। अगर हमें सर्च करना है पब्लिक फोल्डर में तो डॉट स्लैश पब्लिक, फिर हाँ इधर लगाते हैं हम लोग स्लैश। बट वो ना करना पड़े इसलिए हम लोगों को यहाँ पे डॉट स्लैश लिखा है। डॉट स्लैश का मतलब इसी फोल्डर में सर्च करना है, या जब हम यूज कर रहे हैं तो आपको एक डॉट और लगाना है इधर, या हमें दूसरे फोल्डर में जाना है। ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए, इसको एक बार चला कर दिखा देते हैं आपको, उसके बाद आपको मैं दूसरा तरीका भी सिखा दूंगा जीएसएक्स का। npm स्टार्ट। आप देख पा रहे हैं AWS का कोर्स हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपको करना हो तो आप देख सकते हैं। ये आपको जो एरर मैंने आपको बताई थी वही एरर आई है। ओके, आपको एक्सटेंशन लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, आप देख पा रहे हैं जसदीप सिंह टीचिंग रिएक्ट क्लास लिखा आ रहा है, बहुत इजीली आपको पता चल रहा है। ये पहला जेएसएस का तरीका है जो आपको मिल जाता है रेंडर करके। ओके, दूसरा तरीका भी रेंडर करके ही है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम उसके अंदर बेसिकली हम एक तरीके से एलिमेंट को ही पास करते हैं। तो एलिमेंट को पास कैसे करते हैं, तो अब बेसिकली अभी आप देख पा रहे हैं कि हम रूट रेंडर को किया है। अब तो दूसरा आपका जो तरीका है उसके अंदर हम लोगों को इसको चलिए कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं और एंटर दबाते हैं और वो लिखते हैं रूट
सॉरी, रूट डॉट रेंडर ब्रैकेट में हम लिख देंगे अब हमारा यहाँ पे JSX क्लास। ओके, सो ये है जिसमें हम लोग JSX को यूज कर रहे हैं, ये है जिसमें हम JSX को यूज नहीं कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर हम लोगों ने सिर्फ कंट्री दबाया और क्या गलत किया है। तो बेसिकली हमारा, हम एक ही फाइल अगर हम लोग अलग फाइल बनाएंगे तो शायद से पता ना चले, इसलिए। बट हम अगर इसको एक ही फाइल में करें तो आपको डिफरेंस साफ साफ पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए आपको अभी सेम सेम क्लास में करा के करके दिखा देता हूँ। ओके, तो इस फाइल को हम लोग डिलीट करते हैं। इट्स ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस लाइन को कमेंट आउट का हटा देंगे, और इसको भी कमेंट कर देंगे। ओके, और ये हमारी जो फाइल है इसको चला लेंगे। अब हम कर रहे हैं विद JSX। तो विद JSX करना कितना इजी है आपको समझा देते हैं। बेसिकली अब हम इस, क्योंकि ये हम लोगों ने कमेंट कर दी है, इसको भी हटा देते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेट। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्टेट स्टेटमेंट इज इक्वल टू टू पी। हम लोगों ने पैराग्राफ टैग यूज किया है, इधर हम लिखेंगे जसदीप सिंह क्लासेस फॉर रिएक्ट। तो अभी हम लोगों ने ये यूज किया है। ओके, अब आप लोगों के दिमाग में तो चल रहा होगा भाई अब क्या करेंगे, अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब हम बेसिकली पूरे फंक्शन को, अपने वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। अब हम इसमें जाके देखते हैं, तो इधर लिखा आ रहा है कि जसदीप सिंह क्लासेस फॉर रिएक्ट। ओके, अब अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी। ये है हम लोगों के साथ। ओके, थोड़ा सा इसको और करते हैं। यूजिंग JSX। तो ये है यूजिंग JSX। तो बेसिकली अगर अभी आप देखेंगे, तो हम लोग इसको देखेंगे तो अभी तक देख पा रहे हैं। इसको रिफ्रेश कर, कुछ छोटा सा ग्लिच है। रीयूजिंग JSX आ रहा है, तो बेसिकली छोटा सा कभी कभी ग्लिच हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं हमारी लाइन लिखी आ रही है JSX से कितना इजी तरीके से हो रही है। अब आप लोगों के होगा सर ये तो फिर बहुत इजी है, इससे डिफिकल्ट क्या होगा अगर हम जब JSX को यूज ना करें तो उसको यूज ना करके आपको दिखा देते हैं। अभी JSX को यूज ना करें तो हमारी लाइन पूरी स्टोरी ही बदल जाती है। स्टोरी कैसे करते हैं, इसमें आपको हम लोग रिएक्ट के खुद के कंपोनेंट को यूज करेंगे। अब तो कंपोनेंट कौन सा है, तो इधर हम लिखते हैं लेट मेन कॉम्प। अब बेसिकली मेन कंपोनेंट इतना बड़ा ना लिखना पड़े इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो बेसिकली ये है, हम जब हम बेसिकली जहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं अपना JSX, यहाँ पे हम लिखेंगे पी। पी मतलब होता है पी टैग को यूज कर रहे हैं इसलिए। अब हम लोगों को यहाँ पे कर देना है कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स क्यों देने हैं, कर्ली ब्रैकेट्स हमारे को देने हैं कि हम लोगों को ब्रैकेट्स की जगह पे देने हैं। और इधर लिखेंगे सिंगल कोट में, आप डबल कोट भी यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके दोनों ही चल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जसदीप सिंह क्लासेस विदाउट JSX। ओके, कितना ज्यादा ही सिंपल है। अब ये इसी चीज को हम यहाँ पे अनकमेंट करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे
मेन काउंट को कॉल कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा JSX और उसमें अंतर क्या है। बेसिकली बहुत सिंपल है, जहाँ पे हम लोग क्रिएट कंपोनेंट एलिमेंट नाम का एक की फंक्शन को यूज कर रहे हैं रिएक्ट के, वहाँ उसको बोलते हैं हम कि JSX को यूज नहीं कर रहे हैं। और जहाँ पे हम एक नॉर्मल फंक्शन एक नॉर्मल लाइन की तरह पास करते हैं, उसको क्या बोलेंगे कि भाई हम लोग यहाँ पे JSX यूज कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं विदाउट JSX लिखा आ रहा है। बहुत ज्यादा सिंपल है, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। एंड हम पे अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें ही आपको JSX हम लोग यूज करेंगे, इसलिए प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जहाँ पे प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की 100% कोशिश करूंगा। ओके। एंड साथ ही साथ इसके साथ आपको एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए ये रहेगा कि आपको अपना नाम प्रिंट करके आपको दिखाना है H1 टैग के अंदर। प्लीज दिखाने की कोशिश करिएगा, ये आप लोगों के लिए ही अच्छा है कि आप लोग करके दिखा पाएंगे और मार्को और मेरे को एक रहेगा कि भाई जो भी इस वीडियो को देखता है उसको रिएक्ट अच्छे से आ रही है। ओके गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो if you like the whole content. Thank you guys, we will join in the next video.